श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 जनवरी यानी कि सकट चौथ का बहुत ही विशेष सा दिन। और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को मनोकामना पूर्ति और नशा मुक्ति का उपाय अपने घर पे करना चाहिए। अगर आपके घर के बच्चे, अगर आपके घर के बड़े, अगर स्त्रियां, पुरुष, घर का कोई भी सदस्य ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको, तो आप सभी को उपाय करना है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हो, उपाय करके थक गए हो और मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो आप उपाय करेंगे, ठीक है ना। बस आपको 5-5-5 वाला ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चलो, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो 5-5-5 एक्चुअली में हमें लेना क्या है। यह उपाय स्पेशली आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा, ठीक। सबसे पहले जो 5 चीज़ हमें लेनी है वो लेनी है फूल। ज़रूरी नहीं है कि वो फूल लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, किसी भी कलर के 5 पुष्प आपको लेने होंगे, ठीक है ना। कोई भी 5 फूल ले लेना, चाहे एक ही पेड़ से 5 फूल ले लो या अलग अलग पेड़ों से 5 फूल ले लो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लेना है। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज हम कैसे भूल सकते हैं, और वो होगी 5 बेल पत्र, ठीक है ना। अब इन सभी चीज़ों के साथ में एक और चीज़ लेनी है जो कि होगी दूर्वा। वो भी कितनी लेनी है? 5 ही दूर्वा आपको लेनी है। इसका मतलब 5 फूल लेने हैं, 5 बेलपत्र लेनी है और 5 दूर्वा आपको लेनी है। तो हो गया ना 5-5-5। चलो अब समझते हैं इस 5-5-5 के उपाय को समझेंगे कैसे। इस उपाय के लिए हमें 1 लोटा जल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमें 5 लोटा जल भी चाहिए। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कहोगे भैया घर पे करें या मंदिर में करें, कहीं पे भी उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 लोटा जल के लिए हमें क्या चाहिए? एक बाल्टी चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को एक बाल्टी में पानी भरना है और उसके अंदर लोटा भरना, डालना और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे एक छोटा सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो करिएगा। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज़ों को आसानी से समझा पाऊँ। मैंने क्या लिखा हुआ है? 5-5-5 लिखा है। आप क्या करोगे? अ, आप एक फूल निकालो इन 5 में से, आप एक बेलपत्र निकालो और आप एक दूर्वा निकालो, ठीक है ना। एक एक सामान निकालो और फिर उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है ना। और फिर अपनी बाल्टी में एक लोटे में जल भरो और फिर उसे समर्पित कर दो। ये पहला हो गया। दूसरा क्या करना है? अब जब आपने एक एक सामान निकाल लिया तो कितने बचे? 4 इसमें बचेगा, 4 इसमें बचेगा, 4 इसमें बचेगा, बचेगा ना। फिर दूसरा काम क्या करना है? फिर आप इनमें से एक एक सामान निकालोगे तो कितना बच जाएगा? 3-3-3 बच जाएगा। जितना सामान निकाला है फिर उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और फिर बाल्टी में लोटा डालेंगे, फिर जल। इसी प्रकार से आपको एक एक चीज़ों को उठाना होगा, एक एक सामान को निकालना है और फिर एक लोटा जल चढ़ाना। 5 बार में फूल, 5 बार में बेलपत्र, 5 बार में दूर्वा और 5 लोटा जल। जो भी व्यक्ति सकट चौथ के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घर पे या मंदिर में कहीं पे समर्पित करता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो महादेव पूरी जरूर करते हैं। बहुत ही अलग सा स्पेशल सा उपाय था, आप सभी लोगों को अपने घर पे या मंदिर में ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। किसी भी व्यक्ति को सुधारने का इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अनाज को आपको करना है नशे से मुक्ति के लिए। मतलब कहने का क्या है कि जैसे देखो, कुछ लोगों को लगता है कि नशा सिर्फ शराब का होता है, ऐसा नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति को अगर गुटखे का नशे की लत लग गई तो गुटखे का भी नशा खराब है, तंबाकू का भी खराब है, सिगरेट का भी खराब है, बीड़ी का भी खराब है, जुए का भी खराब है, ताश का भी खराब है। किसी प्रकार का नशा आपके घर में है तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे अपने घर पे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से अनाज के दाने की। आप कहोगे भैया अनाज में हम क्या ले सकते हैं? आप कुछ भी जो अनाज में गिनती होती है, मूंग के दाने ले लो, चना ले लो, गेहूं ले सकते हो, धान ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, कुछ भी जो अनाज में आता हो उसको लेंगे, ठीक है ना। एक मुट्ठी ले लेना। अब उसको लेने के बाद में आपको 7 दाने गिन करके लेने हैं काले तिल के। किसके? 7 दाने काले तिल के गिन करके ले लेना और उसको लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जब किसी विष को मारना हो, विष मतलब जहर, और नशा क्या है? जहर। तो जब किसी जहर को मारना हो, नशे को मारना हो, तो एक नाम आता है महादेव का। वो नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए। नीलकंठेश्वर महादेव। राइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि उंगलियों से लिखना पड़ता है ना, पेन होता तो ठीक से लिखते। तो आप देखो, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? उस उपाय को करना।
सबसे पहले जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक है ना। चढ़ा दिया, यहां पे कुछ नहीं बोलना, सिर्फ काले तिल को चढ़ा दो। अब आपके पास में जो भी अनाज का दाना है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। अब यहां पे खड़े होकर के हाथ जोड़ना महादेव के सामने, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से लोग नशा करते हैं, नशे की लत से परेशान है हम, हमारे पूरे परिवार के जो नशे की लत है, नशे की हैबिट है, आप उसे ठीक कर दें। ऐसे आपको बिल्कुल प्रार्थना करनी है। एंड देन प्रार्थना करने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, फिर इस जो भी अनाज का दाना आपने लिया है उसको उठा लेना, और भोले शंकर से जब उठाने से पहले इसको औषधि मांग लेना, और फिर इसे लेके घर पे चले जाना। जो व्यक्ति आप पे घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है, नशे की लत से परेशान है, उस व्यक्ति को जब आप उसको खाना दो, भोजन दो, या तो उसको ऐसा अनाज का दाना दो कि वो इंसान आसानी से खा सकता हो। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से 4-5 दिन अगर आप खिलाना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे करके, तो उसके जो नशे की लत होगी, नशे की हैबिट होगी, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा। सकट चौथ का ये दिन सिर्फ बच्चों के लिए व्रत नहीं रहा जाता है, बहुत सारे उपाय भी करने होते हैं जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ठीक है ना। समझ में आ रही क्या आपको बात? तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यहाँ पे आप सभी लोगों से एक छोटा सा मैं फीडबैक, क्या कह सकते हो, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को रुद्राक्ष मिल चुका है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। जिस डायरी में मैंने आप लोग के नाम मेंशन किए थे डायरी मुझसे मिस हो गई है, तो जिन भी लोगों को रुद्राक्ष मिल जा रहे हैं मुझे प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर इन्फॉर्म कर दीजिए 9005643345। 7300 लोगों के नाम मुझसे मिस हो गए हैं मेरी लापरवाही की वजह से। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन भी लोगों को मिल रहे हैं मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं अब इस पूरे उपाय को, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे लौंग। अब बात ही करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। जहाँ पे भी लौंग का नाम आता है आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, यह उपाय किसके लिए होगा? क्रोध के लिए होगा ना। कि जैसे घर में कोई इंसान है जो हमेशा चिल्लाना, मतलब उसका एक ही काम है सिर्फ दिन भर चिल्लाना का ही, तो आप सभी को उपाय करना है। आपको लेनी होंगी यहाँ पे 5 लौंग। क्या लोगे? 5 लौंग लेना, और साथ ही साथ आपको 5 काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च को कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च लेंगे। साथ ही साथ जो लौंग का इस्तेमाल आप करोगे उसके फूल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए ना। 5 फूल और 5 काली मिर्च को लेकर के सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी व्यक्ति की कोई भी समस्या आपके घर की हो, चाहे वो क्रोध को लेकर के, चाहे किसी प्रकार को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले जो काली मिर्च आपके पास में है उसे समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो आपके पास में लौंग है उसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब मैंने आपको एक नाम बताया था, जब हठ का कोई भी उपाय हमें करना होता है तो क्या नाम बोलते हैं? हाट केश्वर महादेव के नाम से आपको जो लौंग है उसे समर्पित करना है। थोड़ी देर के बाद में आप उस लौंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से औषधि मांग के उठा लेना। उसे लेके आप अपने घर पे पहुंचना, और जो भी व्यक्ति घर में गुस्सा करता, क्रोध करता, उसको किसी भी चीज़ में आप कूट लो, पीस लो, मिक्स कर लो, किसी प्रकार से उसको 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, जितने भी दिन में चुटकियों से खिलाते चले जाना हाटकेश्वर महादेव के नाम से। तो उसका जो गुस्से की लत होगी, हैबिट होगी, वो धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी उपाय को, बहुत ही आसान से सारे उपाय थे और करना आपको जरूर चाहिए। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय की, और यह उपाय स्पेशली हमें करना होता है शुक्रवार के दिन। लेकिन कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को फूल दिख रहा है, कौन सा फूल है? ये है लाल फूल। तो आप सभी लोगों को एक लाल फूल लेने हैं। जो फूल मैं दिखा रहा हूँ कोशिश करना यही लाल फूल लेना। हमारे यहाँ इस फूल को गुड़हल का फूल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गुड़हल के फूल को लेकर के किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना। आप व्रत हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप उपाय को करेंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक नाम मैं और लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा। वो नाम है प्रसूति। ठीक है ना, क्या नाम है? प्रसूति। यह उपाय स्पेशली उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनके पेट में प्रॉब्लम्स रहती हैं, गैस बनता है, दर्द होता है, परेशान है पेट की समस्या से। तो उस एक लाल फूल को माता रानी के पास में लेकर के जाएंगे और उनके चरणों में उस लाल फूल को माता प्रसूति के नाम से समर्पित कर देंगे। उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर में इस प्रकार से रोग बीमारियां हैं, आप उन्हें ठीक कर दें। ठीक है ना, प्रार्थना करना। और फिर उसी लाल फूल को कोशिश करना कि देवी माता के ही सामने उसकी एक एक पंखुड़ी को निकाल निकाल करके, और आप सभी लोगों को माता प्रसूति के नाम से अगर वहीं पे खा लेते हैं तो आप पे जो भी किसी भी प्रकार से अगर आपके शरीर में जो भी दर्द होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सकट चौथ के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।